बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो रही है ना। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नाजिश भट्ट है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में, और मैं नेशनल मेडिकल सेंटर और आगा खान हॉस्पिटल से भी वाबस्ता हूँ। मैं पाकिस्तान GI एंड लिवर डिजीज सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की पब्लिकेशन सेक्रेटरी भी हूँ। आज जो हमारा ये वेबिनार करने का जो मकसद है, जो हम गेट्स फार्मास्यूटिकल की हेल्प से ये हमने अरेंज किया है और हम कर रहे हैं, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मौका दिया है कि हम अपने जो आम पब्लिक है और जो हमारे मरीज़ हैं जो आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा की वजह से OPDs अटेंड नहीं कर पा रहे, और उनके बहुत सारे सवालात हैं कोरोना से रिलेटेड नहीं। कोरोना की तो बारे में आजकल मालूमात हर जगह पे मौजूद है, लेकिन जो उनको मेडिकल इश्यूज हैं, और हम सब का ताल्लुक मैदे और जिगर की बीमारियों से है, और इस तरह की बीमारियां रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और कोरोना की वजह से OPDs नहीं हो रही, जनरल पब्लिक को डॉक्टर से मिलने का इतना टाइम नहीं मिल रहा। इसीलिए हमने आज ये वेबिनार अरेंज किया है ताकि हम अपने मरीजों के जो आम सवालात हैं रमज़ान, मैदे की बीमारियां और जिगर की बीमारियों से मुतालिक उसके आपको जवाबात दे सकें, और आपके जवाबात भी हम लेंगे जो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ इस पैनल में कराची के बहुत रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मौजूद हैं और जिनका ताल्लुक हमारी पाकिस्तान GI लिवर डिजीज सोसाइटी से भी है और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से भी है। प्रोफेसर अमानुल्लाह अब्बासी दाओ ओजा कैंपस में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और मैदे और जिगर की बीमारियों के माहिर इमराज भी हैं। डॉक्टर हफीजुल्लाह शेख असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, इनका ताल्लुक भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट से है। डॉक्टर लुबना कमानी एसोसिएट प्रोफेसर हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में, और वो एक मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं हमारी कराची की। डॉक्टर शाहिद अहमद एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उनका दारुल सेहत हॉस्पिटल से ताल्लुक है। वो भी मैदे और जिगर के बीमारियों के माहिर एक्सपर्ट हैं। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू ऑल इन दिस वेबिनार। इसमें मुख्तलिफ कुछ सवालात हैं जो आम लोग जिसका जवाबात जानना चाहते हैं, वो मैं आपसे सब पूछूंगी, और हम अपने इस वेबिनार का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोफेसर अमानुल्लाह अब्बासी से लेते हैं। कैसे हैं प्रोफेसर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, काफी सारे मरीज जो हमारे पास आते हैं और जो लोगों का एक बहुत सवाल होता है कि क्या वो अगर उनको सीने की जलन की बीमारी है या मैदे में तेजाबियत की बीमारी है तो क्या वो रोजा रख सकते हैं? आपका इसमें क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी पब्लिक, जिसमें मेल और फीमेल हजरात होंगे, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, और सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इस कोविड-19 से हमें जल्द से जल्द छुटकारा दे। और ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कि लोग हमें अप्रोच कैसे करें, ये हमने वेबिनार गेट्स फार्मा के थ्रू जो अरेंज करा है, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। तो सवाल जो आपने पूछा ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि एसिड रिफ्लक्स अगर है और उसमें रोज़े रखे जा सकते हैं या रोज़े रखने से उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। पहली बात ये है कि इससे जो एसिड रिफ्लक्स है रोज़े रखने से उनका बेहतर होगा, और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को ऑलरेडी एसिड रिफ्लक्स है तो पहले वो अपनी मर्ज़ की तशखीस भी करा ले कि उसको एसिड रिफ्लक्स है क्यों। उसमें काफ़ी वजूहात हैं, उसका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लूज है, या अंदर हाइपर एसिडिटी ज़्यादा है, या वो ओबीस पर्सन है, या उसके डाइटरी हैबिट्स में इशू है। अगर जो रोज़े रखेंगे जब वो, तो उससे उनको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जब फास्टिंग की जाती है, रोज़ा रखा जाता है, तो स्टमक स्टिमुलेंट तो होते ही नहीं है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज जो है वो सप्रेस हो जाएगा और ओवरऑल एसिड रिफ्लक्स में फ़ायदा ही होगा, बल्कि बहुत सारा फ़ायदा होगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये हम अपने जनरल पब्लिक के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज कम इस्तेमाल करें और ऐसी लैंग्वेज बोलें कि जो आम पब्लिक उसको जल्दी अंडरस्टैंड कर सके।
मतलब कहने का ये उसके है कि रोजे से जो है ये जो तेजाबियत बढ़ती है, जो सीने में जलन होती है, वो रोजे रखने से बेहतर होगी। और अगर ऑलरेडी उनको ये बीमारी मौजूद है तो थोड़ी पहले तशखीस करानी चाहिए। मगर रोजा जो है वो कंट्रा इंडिकेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बंदा रोजे न रखे। सीने के जलन वाले लोग अगर रोजा रखेंगे तो उनको फायदा ही होगा। चलें, शुक्रिया। हम अपना अगला क्वेश्चन जो है वो मैं डॉक्टर शाहिद अहमद से लेना चाहूंगी। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लोगों का रमजान के अंदर कि हम अपनी एसिडिटी, मेदे की तेजाबियत, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं रमजान में? अच्छा, डॉक्टर शुक्रिया शाहिद। नाजिश। जी, शुक्रिया नाजिश। सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस मूजी बीमारी जो कि कोविड-19 इस वक्त माशरे में, उससे हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और महफूज रखे। आमीन। अच्छा, आमीन। दूसरा, आपके सवाल के रमजान के अंदर एसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है रोजे के दौरान। तो एक तो चीज ये है कि जैसे कि आम ऑब्जर्वेशन जो देखी गई है वो ये देखी गई है कि रोजों में हम लोग जो है बजाय एतदाल परस्ती का रास्ता इख्तियार करें, बाज दफा लोग उसके अंदर भूख के खौफ से बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी मिर्च मसाले वाली चीजें, तली हुई चीजें सहरी के अंदर, अफ्तारी के अंदर खाते हैं और एक साथ खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि रोजे के दौरान इतना टाइम नहीं होता इन बिटवीन द फास्टिंग के आदमी कुछ अपनी डाइट को मैनेज कर सके, तो वो एक फियर के साथ बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो एक तो चीज यही है कि जो है ना, अपनी डाइट को प्रॉपरली केयर करें, टेक केयर करें इस तरीके से कि जो दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल अपनी डाइट में बढ़ाएं। बहुत ज्यादा तरी हुई और मिर्चों वाली चीजें अवॉइड करें। अफ्तारी में कोशिश करें कि ये पकोड़े, फुल्कियां ये कम से कम लें। इससे जो एसिडिटी की फॉर्मेशन है वो कंट्रोल होती है। और इन बिटवीन जो हमारे पास जो रोजे के दरमियान का टाइम होता है, हम उसमें कोशिश करें कि 5, 10, 15 मिनट की डेली वॉक करें, जिससे कि हमारी जो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी है वो और अंडर कंट्रोल रहे। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम ये चीजों का एहतियात करें, बहुत ज्यादा तली हुई और मिर्चों वाली चीजें और दही वगैरह का और दूध का इस्तेमाल करें रोजों के दरमियान, तो इंशाल्लाह ये सिम्टम्स जो है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की साइड पे होंगे और पेशेंट को काफी ठीक है, थैंक यू। महसूस होगी। डॉक्टर लुबना से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अक्सर रमज़ान से पहले वो हॉस्पिटल में आके विजिट भी करते हैं डॉक्टरों से ये मालूमात हासिल करने के लिए कि जो उनकी मेदे की दवाएं चल रही हैं या जिगर की बीमारी की दवाएं चल रही हैं वो उनको रमज़ान में किस तरह लेनी है। तो डॉक्टर लुबना, आप उनको क्या एडवाइस करेंगी, किस तरीके से वो अपनी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं रमज़ान में? मेरे ख्याल में डॉक्टर लुबना का ना माइक्रोफोन बंद है। माइक म्यूट हेलो है, म्यूट है। हेलो, माइक म्यूट अस्सलाम है ये जो वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नाजिश पर। अच्छा, जो दवाइयाँ हैं मैदे के मरीज को और जिगर के मरीज को, वो अक्सर आके हमसे पूछते हैं कि ये दवाइयाँ हम किस तरह लें, क्या इसे बंद करें, कम करें या ज्यादा करें। दवाइयाँ अमूमन वैसे ही चलती हैं, बाज दफा उनमें एडजस्ट करने की जरूरत होती है। जैसे जो दवाइयाँ दिन में 3 दफा ली जाती हैं, हम कोशिश करते हैं उसे 1 दफा या 2 दफा कर दें, ताकि वो सहरी पे और इफ्तारी पे ले लें बेसिकली। जैसे जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे लिवर के पेशेंट्स होते हैं, उनके पेट में पानी होता है और वो कभी कभार डायूरेटिक्स या पेशाब बनाने की दवा लेते हैं, तो उनमें भी एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि गर्मियां हैं और पेशेंट्स अगर रोजे रख रहे हैं जिगर के मरीज, तो उनमें कहीं पानी की कमी ना हो जाए बेसिकली। तो उनमें भी हमें जो है ना इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो पेशाब की दवाइयां हैं उनकी भी एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। प्लस जो दवाइयां हैं अक्सर निहार मुंह लेनी पड़ती है। तो जो सहरी का मसला तो नहीं होता, क्योंकि वो सहरी करने से पहले वो दवा ले लेते हैं, लेकिन इफ्तारी में फिर हम यही कहते हैं कि आप जो है पानी या शरबत के साथ दवा ले लें और फिर रोजा खोल के और फिर खजूर के साथ और फिर 5-10 मिनट के बाद आप जो है ना इफ्तारी करें। तो दवाइयों को थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। मेरा मशवरा यही है
कि प्लीज आप अपनी दवाइयां रोके नहीं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी है। बहुत अगर आप खुद से अपनी दवाइयां रोकेंगे तो आपको मसले मसाइल हो सकते हैं। खुद से आप एडजस्ट भी ना करें, क्योंकि इसके डोजेजेस होते हैं, तो आप या तो डॉक्टर से मशवरा करें। और आज का वेबिनार करवाने का मकसद भी यही है कि हम इन सवालों का जवाब दे सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास ओपीडी में नहीं आ सकते। तो दवाइयों को एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, उन्हें बंद नहीं किया जाता रमजान में। अच्छा डॉक्टर लुबना, आपसे एक क्वेश्चन है। ये तो आपने जिगर की बीमारियों के बारे में बताया, मैदे की तेजाबियत की दवाइयाँ किस टाइम पे खानी चाहिए? और जो एंट एसिड्स होते हैं, लाइक जैसे कुछ टर्म्स आते हैं और सिरप्स आते हैं, तो इनका इस्तेमाल रमजान में कितना करना चाहिए और कैसे करना है? अच्छा, तेजाबियत क्योंकि रमजान में जैसे डॉक्टर शाहिद ने और डॉक्टर अमानुल्लाह ने बताया काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं। तो जिन लोगों को तेजाबियत नहीं भी होती, अक्सर देखा गया है कि उनको रमजान में तेजाबियत शुरू हो जाती है, और जिनको होती है उनकी तेजाबियत में इंक्रीज हो जाती है वो। तो दवाइयाँ, जैसे मैंने कहा है कि खाने से पहले अमूमन खाली पेट ली जाती है तेजाबियत की दवा। तो सहरी में आप जो है वो सहरी करने से पहले वो दवा ले लें। अगर आपको दिन में 2 दफा लेने की जरूरत है तो आप इफ्तारी पे लेंगे। एंट एसिड्स है, जैसे बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं सिरप के फॉर्म में, वो भी आप सहरी पे इफ्तारी पे, अगर आपको रात को इशा की नमाज के बाद भी जरूरत पड़ती है तो आप ले सकते हैं। लेकिन एडवाइस यही है कि बहुत लेट आप खाना ना खाएं, क्योंकि उससे तेजाबियत आपकी पूरी रात रहेगी। तो आप जो खाना भी है वो आप इशा तक खा लें, वैसे उसके बाद कोशिश करें कि रात को मजीद खाना ना खाएं। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने लेंगे डॉक्टर हफीजुल्ला शेख साहब से। डॉक्टर हफीजुल्ला, आप इस बात पर रोशनी डालना चाहेंगे कि कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी तेजाबियत रोजा रखने से बढ़ जाती है, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो लोग कभी रोजा रखते हैं फिर नहीं रखते, क्या उससे जो तेजाबियत है वो इम्प्रूव होती है, ठीक होती है, या बढ़ जाती है? इस पे आपका क्या ख्याल है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ये है कि एसिडिटी से तेजाबियत इतनी ज्यादा नहीं होती। आपको बेसिकली अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इम्प्रूव करना है। जैसे आपको ना अवॉइड ओवर ईटिंग, आपको ज्यादा नहीं खाना है, और जो चीज भी खानी है स्लोली स्लोली आहिस्ता खाना है। हम लोग देखते हैं अक्सर औकात मरीज या कोई भी इफ्तार पे इतना खा लेता है कि ऐसे समझता है कि दोबारा खाना ही नहीं है। और दूसरा, आपको जो ऑयल इंटेक है, घी तो बिल्कुल नहीं लेना है, ऑयल इंटेक बहुत कम करना है। फ्राइड फूड्स वो और स्पाइसी ये आपको बहुत कम लेना है। आपको सिट्रस जो चीजें होती है जैसे लेमन है, ग्रेप फ्रूट्स वगैरह है, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। और आपको जो है ना थोड़ा सा वॉक करना है, चहलकदमी करनी है। और जब आपको रात को सोते हैं तो अपना सराहना ऊपर करके सोएं। खाना खाने के दरमियान और सोने के बीच में भी फर्क करें आप ना, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का। उससे आपकी इम्प्रूव हो जाती है एसिडिटी। और दूसरा, मैं ड्रग्स के बारे में ये कहूंगा कि ड्रग्स आप ना बिफोर ब्रेकफास्ट, तो सहरी से पहले तो आप ले सकते हैं, और बिफोर डिनर, या जैसे डॉक्टर लुबना ने कहा कि आप अफ्तार के वक्त ले लें। मगर आजकल एक दवा आई हुई है डेक्सलेंसोप्राजोल, उसका इफेक्ट 24 आवर्स का होता है, और उस दवा का कोई मील से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो वो आप ना इन बिटवीन बिफोर और आफ्टर मील ले सकते हैं, और उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। और किसी को अगर नॉक्टर्नल रात को भी एसिड रिफ्लक्स होता है तो हम उसमें H2 ब्लॉकर भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। तो आप सब लोग सब माहिरीन की डिस्कशन सुन रहे हैं, जिसमें कुछ बातें तो बहुत क्लियरली आप सबको अभी तक वाज़ेह हो गई होंगी कि आपने रमज़ान में ओवर ईटिंग नहीं करनी, और ख़ास तौर पे जो तली हुई चीज़ें हैं जो हम सबको बहुत पसंद है, पकोड़े, समोसे और ये सब चीज़ें, इन सबको हमने अवॉइड करना है। हमने फ्रूट्स का इस्तेमाल और फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं रमज़ान के लिए, इनको आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी से लेंगे। और डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं कि रमज़ान में उन्हें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे, आम पब्लिक को और या आम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे उनको कब्ज़ की शिकायत ना हो? डॉक्टर अमानुल्लाह। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें ये है कि
एक जो बंदे जो रोजे रखते हैं और जो कब्ज की शिकायत करते हैं, एक्चुअल रोजा डायरेक्ट कोई कब्ज नहीं करता। ये तो बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि गलत कंसेप्ट है। उल्टा ये मैं आपको इतना गाइड कर सकता हूँ कि रोजा रखने से जो जीआईटी है आपका वो रिपेयर होता है। जीआईटी के अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी पूरा जीआईटी से मुराद ये है कि मैदा है आपका, आपकी खाने की नाली है, आपका बड़ी आंत है, आपकी छोटी आंत है, ये पूरा जो भी सिस्टम है ये आपका रिपेयर हो रहा होता है। इसके अंदर इसकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव हो रही होती है। और बड़ी बात यह है कि जो वियर टीयर इफेक्ट्स हैं उसमें, और जो वियर टीयर से मुराद ये है कि अंदर जो पुराने हमारे जो खलिए होते हैं वो सारे शेडअप होते हैं, नए खलिए डेवलप होते हैं। बल्कि मैं इतना भी कह सकता हूँ कि रोजे रखने से कॉन्स्टिपेशन नहीं बल्कि आपका जो पूरा जो निज़ाम हाजमा है वो पूरा दुरुस्त हो जाता है और आपकी ये चीज़ें ठीक हो जाती है। दूसरी बात कि रोजे में आप वो डाइट इस्तेमाल न करें जो कब्ज का सबब बने। मसलन कि अगर आप गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं और उसके साथ आप फाइबर डाइट यानी सलाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे और उस वक्त आप सहरी के टाइम पे पानी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे कब्ज ज्यादा हो, तो उन चीजों से आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे डॉक्टर शाहिद साहब कह रहे थे कि भाई जब आप सहरी पे भी खाएं तो कुछ चहलकदमी करें, कुछ वॉक करें, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि रोजे से इंसान का जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है। अमूमन स्ट्रेस से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो जो न्यूरॉन्स है हमारे, उनके अंदर जो हमारे बेस्ट न्यूरॉन्स कहलाते हैं उनकी क्वांटिटी फास्टिंग करने से बढ़ती है और जो बेड हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है। तो आपको पता है कि जो हमारा निज़ाम हजम है उसका ताल्लुक सीधा दिमाग के साथ है, तो जो नर्व्स हैं हमारी उनके साथ बिल्कुल सीधी सीधी जुड़ी हुई है। तो रोजे से फायदा होता है कि कब्ज रोजे से नहीं होता, कब्ज का कोई और सबब हो सकता है। हाँ, अलबत्ता जो आप खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खुराक में चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सही का इस्तेमाल होना चाहिए। ये अहम और बहुत जरूरी है। अच्छा, तो डॉक्टर अमानुल्लाह ने हमें ये बताया कि रमजान में कब्ज उसी सूरत हाल में होगी जब आप जो है खाने में कुछ चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होंगे, जैसे गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करें और आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करें, तो अपने अपना फाइबर इंटेक जो है वो बढ़ाना है। डॉक्टर लुबना के लिए क्वेश्चन आया है, ये मिस्टर लियाकत अब्रो ने किया है हमारे पेज के ऊपर, और उनका क्वेश्चन है डॉक्टर लुबना से कि सिरोसिस का पेशेंट क्या रोजा रख सकता है अगर वो डायबिटिक्स भी ले रहा हो? डॉक्टर लुबना, आपका इस पर क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी क्वेश्चन है। सिरोसिस डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे सिरोसिस है। अगर अर्ली सिरोसिस है तो वो रख सकता है रोज़ा, लेकिन जो भी डॉक्टर उनको देख रहे हैं उनको मशवरे के साथ रखना है कि वो क्या क्या दवाइयाँ ले रहे हैं। लेकिन अगर एडवांस सिरोसिस है, जैसे पेट में बार बार पानी भर रहा है जिसको नीडल के जरिए हमें निकालना है, अगर किसी को पिछले दिनों कोई खून की उल्टी हुई है जिसकी वजह से उनको कई दफा एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ी है, या जिसको बेहोशी के झटके आ रहे हैं, या खुदा ना करे उनकी डिजीज इतनी एडवांस है कि लिवर कैंसर डेवलप हो गया है, तो उसमें फिर हम कहते हैं क्योंकि वो पेचीदगियां बहुत ज्यादा हो गई है कि आप रोजे ना रखें, क्योंकि वो बहुत सारी दवाइयों भी लेनी पड़ रही हैं, प्लस उनमें जिगर के जब एडवांस डिजीज होती है तो उसमें शुगर लो होने का भी खतरा होता है, तो उनको वक्फे वक्फे से खाने की भी जरूरत होती है। लेकिन अगर अर्ली डिजीज है सिरोसिस, अर्ली स्कोरिंग है, हमारी ए बी और सी स्कोरिंग होती है, तो कोई पेशेंट अगर ए स्कोरिंग में आता है तो वो आराम से रख सकता है अगर उसको कोई और मेजर बीमारी ना हो। जहां तक डायूरेटिक्स का सवाल है, अगेन हमें देखना होगा कि उसकी डोज क्या है और उसके पेट में कितना पानी है, उसके नमकियात का लेवल पहले क्या था। अगर वो बहुत हाई डोज में है और क्योंकि रमजान अब गर्मियों में आ रहे हैं, नमकियात भी अगर उसके पहले रिपोर्टों में कम रहे हैं, तो फिर एडवाइस ये है कि वो रोजे ना रखें, या अगर रखते हैं तो फिर
डोज उस हिसाब से एडजस्ट करनी होगी। शुक्रिया। तो आप लोगों को ये देखना है, अगर आपके घर में कोई लिवर सिरोसिस या एडवांस लिवर डिजीज का पेशेंट घर में मौजूद है और वो खून पेशावर दवाइयाँ ले रहा है, बार बार उसके पेट में पानी भरता है, या खून की उल्टियाँ उसको रिसेंटली आई हैं, या उन्हें गनुदगी बेहोशी में जाने का इश्यूज हैं, तो आप उनको रमज़ान के रोजे रखने से मना करेंगे और उनकी दवाइयाँ बाकायदगी से टाइम पर चलाएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हमें कुछ हमारे व्यूअर्स ने सेंड किया है, डॉक्टर शाहिद अहमद, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। वो क्वेश्चन ये है कि मिस्टर अब्दुल रहमान ने पूछा है कि उनको बेल्चिंग, गैस वगैरह का बहुत ज्यादा फील होता है रमजान के अंदर और सीने में जलन, तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए रमजान में, और उनका ये बढ़ जाता है रमजान में, वो किस तरह मैनेज करें अपने इस प्रॉब्लम को? एक तो देखिए, पिछली दफा जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसी की कंटिन्यूएशन में है ये एक जवाब, कि एक तो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग अवॉइड करें। दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी और पकोड़े और मिर्चों वाले आइटम्स बिल्कुल अवॉइड किए जाएं, क्योंकि इससे ज्यादातर यही देखा गया है कि ये ओवर ईटिंग और ये जो स्पाइसी एंड फ्राइड आइटम्स हैं, इससे सिम्टम्स बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तीसरी चीज जो आपको बताई गई थी वो यही था कि वॉक का इस्तेमाल, यानी वॉक करने अगर जितना पॉसिबल हो सके, सहरी से पहले, इफ्तारी के बाद। दूसरा यही कि जो डाइट है उसके अंदर हम जो है अल्कलाइन कंपोनेंट्स यानी कि दही का इस्तेमाल, जो न्यूट्रल करते हैं एसिड को, उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल काफी ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत होती है दही के, और दूध के इस्तेमाल की काफी चीजों से बेहतरी आती है। और जैसे डॉक्टर हफीज ने भी बताया कि सिट्रस फ्रूट्स वगैरह से भी बहुत ज्यादा बेल्चिंग और एसिडिटी बढ़ती है। तो ये तो हो गई जनरल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, जो कि गर्ट के और डिस्पेप्सिया के मरीज जो होते हैं, जिसको ये डकारे, बेल्चिंग, सीने में जलन, ये सारी चीजें। बाकी अभी पिछले 10-15 मिनट से हमारे पूरे पैनलिस्ट एक ही बात के ऊपर जोर दे रहे हैं, वो है कि मेडिकेशंस में आपके पास यही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं जो कि पीपीआई कहलाते हैं, जिसके अंदर डेक्सलेंजोप्रोजोल, लेंजोप्रोजोल, ईसोमिप्रेजोल, जो मार्केट में मुख्तलिफ नामों से, बहुत सारे नामों से आते हैं। इसी तरह H2 ब्लॉकर्स, ये दो मेडिकल की कंपनियां या ग्रुप्स हैं, आप ये समझ लें, कि जिनके इस्तेमाल की जरूरत से इंसान की बेल्चिंग और ये रेट्रोस्टर्नल बर्निंग में काफी ज्यादा बेहतरी आती है। और जैसे डॉक्टर अमानुल्लाह ने कहा था, देखिए रोजों से इस सिम्टम्स की वर्सनिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिम्टम्स अगर किसी को हैं तो वो रमजान से पहले या रमजान के बाद किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी फिजिशियन को दिखाए, उसको प्रॉपरली इवैल्यूएशन कराई जाए। इवैल्यूएशन में एंडोस्कोपी का टेस्ट होता है, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं जिसमें H पाइलोरी करने की जरूरत होती है। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको ये एक तो रोजों से इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, सिवाय के अगर किसी को सिम्टम्स चल रहे हैं लंबे अरसे से, मेडिकेशंस पे भी रिजॉल्व नहीं हो, चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए और अपनी डिजीज को प्रॉपरली अनफोल्ड या इवैल्यूएट कराए ताकि उसको प्रॉपर ट्रीट किया जा सके। शुक्रिया। डॉक्टर हफीजुल्लाह शेख से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। डॉक्टर हफीज, लोग जो होते हैं ना, ये बहुत कंसर्न होते हैं कि भाई हम सहरी में क्या खाएं, सहरी में क्या ना खाएं, तो आपकी एक सिंपल एडवाइस क्या होगी लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा तेजाबियत के इश्यूज हैं, कि वो अपने सहरी के अंदर क्या चीज इस्तेमाल? देखिए, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बहुत सी मरतबा ये डिस्कस किया है कि आपको ना ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है। हम लोग जब इफ्तार पे बैठते हैं ऐसे लगता है कि हमें दोबारा इफ्तार करनी नहीं है, और जो चीज खाएं स्लोली खाएं। और कुछ चीज होती हैं जैसे ओट्स होते हैं, जो वो स्लो रिलीजिंग होते हैं, वो जो है ना मॉर्निंग में सहरी में खाने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको ना सेंस ऑफ फुलनेस हो जाता है, तो आप पूरा दिन आपको लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है। तो एक जो चीज अच्छी है जिसको ओट्स बोलते हैं। दूसरा, आप दालें ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, शहद बहुत अच्छी चीज है। जैसे वो डॉक्टर शाहिद अहमद ने कहा, योगर्ट आप ले सकते हैं, दही ले सकते हो, खजूर ले सकते हो। मतलब ये सारी चीजें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें,
तो इससे जो है ना आप अच्छे सहरी और अफ्तार ओवरऑल कर सकते हैं। और प्लस में आपको जो मेडिकेशन आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है वो मेडिकेशन आपको प्रॉपरली लेनी है। और अमूमन देखा गया है कि रिफ्लक्स के पेशेंट्स में जो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसे डिस्कस किया डेक्सट्रोसोप्राजोल, इसका 24 घंटे इफेक्ट होता है। उसके साथ अगर आप प्रोकाइनेटिक भी ऐड कर दें जो मोटिलिटी को इंक्रीज करता है तो वो भी अच्छा जो है ना पेशेंट के बेनिफिशियल हो जाता है। इसके अंदर मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूंगी। जैसे हमारी कम्युनिटी में लोगों को चाय और कॉफी पीने का बहुत ज्यादा शौक है, चाय कॉफी प्लस बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स। तो आप सब लोगों को मेरा मशवरा ये है कि आप लोग चाय और कॉफी इनको जो है अपनी सहरी में इस्तेमाल ना करें, और सॉफ्ट ड्रिंक्स को। ये सारी की सारी चीजों में डायूरेटिक इफेक्ट है, जिसका मतलब है कि इनसे पेशाब ज्यादा आता है। और ऐसी चीजों से जिनसे पेशाब आपको ज्यादा आएगा, आपके जिस्म का पानी कम हो जाएगा और आपको जल्दी थकन, प्यास और एसिडिटी की भी फीलिंग बढ़ जाएगी। तो आप ऐसी चीजों को अवॉइड करें सहरी के टाइम पे और अफ्तार के टाइम पर भी। इनके बजाय आप ऐसी जो ड्रिंक्स हैं जिनको हम आम लैंग्वेज में लोग कर होते हैं भाई ठंडी चीजें, जैसे योगर्ट ड्रिंक्स हैं, लाइक लस्सी है, उसका बिल्कुल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्लेन योगर्ट भी आप ज्यादा खा सकते हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक्स जिनमें सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कॉफी है, चाय है, इनका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। अच्छा, इसके बाद हम अपना एक और भी जो क्वेश्चन है वो लेना चाहेंगे डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी से, कि ये कुछ क्वेश्चन पेशेंट्स पूछते हैं कि भाई हमें जो है हेपेटाइटिस बी और सी की हम दवाएं खा रहे हैं, तो हम क्या रमजान के रोजे रख सकते हैं? और रमजान इस दौरान दवाइयां जो हम खा रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी की, क्या हमें कोई अलग से डाइट प्लान फॉलो करना है? तो हम रमजान में कैसे इस्तेमाल करेंगे चीजें? डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिश। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत कॉमन एक सवाल है जो पब्लिक हमसे करती है और करना भी चाहिए उनके इल्म में इजाफे के लिए। पहली बात यह है कि जो एंटीवायरल दवाइयां हैं यानी हेपेटाइटिस बी के लिए या सी के लिए, वो दवाइयां रोज़ों में बंद करने का तो सवाल ही नहीं, और वो दवाइयां चलती रहेंगी, रोज़े भी चलते रहेंगे। उन दवाइयां खाने की वजह से रोज़े पे कोई असर नहीं है और जिगर पे कोई असर नहीं है। उल्टा मैं आपको इतना भी गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि रोजा प्लस दवाइयां अगर दोनों मिल गए तो उनकी बीमारी जल्दी खत्म हो जाएगी। अब वो क्यों, उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे ये राज है कि जब आप रोजा भी रखते हैं तो रोजे के अंदर आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है, और उसमें आपके जो जिस्म में नेचुरल इंटरफेरेंस हैं यानी कुदरती जो इंटरफेरेंस, जो हम दवाई एंटीवायरल ले रहे हैं, और पहले दौर में आपको पता होगा कि हम इंटरफेरॉन लगाते थे, अल्फा इंटरफेरॉन, जो अभी बॉडी के अंदर इटसेल्फ एक अल्फा इंटरफेरॉन होते हैं, गामा इंटरफेरॉन भी होते हैं जिनकी क्वांटिटी बढ़ती है। और ये इंटरफेरॉन जो है ये एंटीवायरल यानी वायरस को मारने की सलाहियत रखते हैं। तो उधर से अगर एंटीवायरल ड्रग्स भी चलेंगे और प्लस रोजा भी होगा, तो मैं इसको इस लफ्जों में ऐसे कह सकता हूँ कि एक सोने पे सुहागे की बात हो जाएगी, बल्कि बहुत जबरदस्त फायदा होगा और मरीज जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। तो मेरा अर्ज ये है कि हेपेटाइटिस बी की या सी की दवाई रोजों के दौरान खाई जाएगी। रोजे पे कोई असर नहीं है, दवाइयों पे कोई असर नहीं है, उल्टा हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इसमें फवायद ज्यादा है, नुकसान कोई भी नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर शाहिद से मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी। ये वो क्वेश्चन है जो कि हर दफा रमजान में आके लोग मुझसे बोलते हैं मरीज मेरे, वो ये कि वो कहते हैं कि हम तरावी में जाते हैं या हम रोजा खोलने के बाद, अफ्तार करने के बाद हमारे पेट में इतनी गैस भर जाती है जो जब हम सजदा करने लगते हैं तो हमें घबराहट में आ जाते हैं, हमारी तरावी में हमारा वजू बार बार टूट जाता है। तो डॉक्टर शाहिद, ये एक बड़ा कॉमन मसला है जो आके लोग हमसे पूछते हैं और हम इसको यहाँ पे ओपनली डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्या किया जाए, किस तरीके से वो इन सिम्टम्स से बच सकते हैं? आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यही होता है। और इसके गैस भरने की या वजू टूटने की जो वजूहात हैं वो हम वही है, पकोड़े, बेसन, चने, ये जो फुल गैस जो है और इसमें कोई डाउट नहीं है।
फिर आपने मेंशन किया ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लोग बहुत ज्यादा रोजों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इससे भी ये गैस के होने के बेइंतहा चांसेस होते हैं। तो फार्मूला तो यही है कि आप जो है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे पूछें कि बेस्ट अफ्तारी क्या होगी, अगर आप एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आप मुझसे पूछें, तो मेरा जवाब सिर्फ एक है, वो ये है कि आप जो है वो अपनी अफ्तारी के अंदर बहुत ज्यादा जो है ये फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स का इस्तेमाल से एक तो ये गैसेस वगैरह की भी जो मकदार है वो इतनी ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होती, एक चीज। दूसरा ये है कि ये एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से इफेक्ट डालते हैं। और इसके अलावा ये जो गैस फॉर्मिंग जो सब्सटेंसेस हैं, इससे भी आप अवॉइड हो जाते हैं। तो अगर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, जूसेस का, और स्पेशली पानी वगैरह का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज्यादा रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको गैस इतनी ज्यादा होगी। और ज्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मैं जाहिर है एज ए डॉक्टर वी आर द ह्यूमंस एज वेल, फर्स्ट वी आर ह्यूमन, पहले हम इंसान हैं फिर डॉक्टर हैं। तो मैंने अपने केस में खुद भी पर्सनली ये देखा है कि अगर मैं बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग के बाद, मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा खाने के बाद, पकोड़े और ये सारी चीजें खाने के बाद अगर तराबियां या नमाज के लिए जाऊं, तो नहीं पॉसिबल होता कि तराबियां पढ़ सकें या कंप्लीटली तरीके के साथ नमाज अदा की जा सके। लेकिन अगर हम अवॉइड करें और बहुत ज्यादा एक्सेसिव मील को अवॉइड करें, जूसेस फ्रूट्स वगैरह को ज्यादा खा के जाएं, तो डेफिनेटली एक तो फीलिंग भी कंफर्टेबल होती है, इंसान खुद भी हल्का महसूस करता है, और गैस भी नहीं इतनी डेवलप होती। ये है मेरी सजेशंस तो यही है। डॉक्टर लुबना, आपसे हम एक क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन हमारे व्यूअर ने हमसे पूछा है। इनका नाम जो है वो है मलिक शहजाद। ये कह रहे हैं कि अगर एक पेशेंट है, उसको किडनी का भी इशू है, ब्लड प्रेशर भी है, मैदे का मसला भी है, और वो ओबीस भी है, मोटापा भी है, तो क्या वो रोजे रख सकता है? अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखें, उस डिपेंड करता है कि उसका किडनी प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है, डायबिटीज़ या हार्ट कितना ख़राब है। अगेन डिपेंड करता है कि उसकी बीमारियां कितने अरसे से हैं, वो कौन कौन सी दवाइयां ले रहा है, किस स्टेज पे है, कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं कि नहीं हुई है। अगर अर्ली स्टेज पे डायबिटीज़ है जो वेल कंट्रोल्ड है, किडनी का भी प्रॉब्लम अगर मेजर नहीं है, मामूली है, और एसिडिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो बिल्कुल रोजे रख सकता है। सिर्फ अगर एसिडिटी भी है तो उसमें तो हम रोजे मना नहीं करते हैं बेसिकली। जैसे हमारे दूसरे स्पीकर्स ने भी कहा है, दवाइयां एडजस्ट कर लेते हैं, खाने की चीजें एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो किडनी है, जो डायबिटीज है, जो हार्ट की मेडिकेशन है, वो जो भी उनके फिजिशियंस है उनसे एडजस्ट करवाना होगा। जो पेशेंट्स डायलिसिस पे है, एडवांस रीनल फेलियर है जिनको, या जिनकी है ना डायबिटीज बहुत बुरी है, इंसुलिन के टीके लग रहे हैं, जिसमें बार बार अगर शुगर लो हो रही है, तो उनको अपने फिजिशियन से पूछ के इजाजत लेके रोजा रखना चाहिए। अमूमन अगर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिन मरीजों को मल्टीपल मसले मसाइल होते हैं, उनमें फिर हम कहते हैं कि रोजा ना रखें जिसमें चीजें मैनेज नहीं हो सकती और हमें ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा हो। जहां तक मोटापा या ओबेसिटी की जरूरत है, तो उनके लिए तो रोजे बहुत ही अच्छी चीज है, और मेरा एक ख्याल है उनके लिए तो पूरा साल ही वो रोजे रखें ताकि उनका वजन कम हो जाए। क्योंकि आजकल वजन कम करने के लिए वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कह रहे हैं कि आप 16 घंटे 17 घंटे खाना ना खाएं। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, और हमें अल्लाह ताला ने रमजान के हवाले से पहले से ये बातें बताई हुई है हमारी हदीस में। तो जो जिनको मोटापे का शिकार है, जिनका वजन ज्यादा है, उनके लिए तो रोजा एक बहुत ही अच्छी चीज है। उनके लिए तो बल्कि रमजान में एक मौका दिया जाता है कि वो अपने कुछ वजन, कुछ किलोज जो है कम कर ले। लेकिन उसमें डाइट भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप रोजा रख रहे हैं और आप शाम को बैठ के गुलाब जामुन या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा। जैसे कि डॉक्टर नाजिश ने बताया कि योगर्ट वाली चीजें हैं, जैसे लस्सी है, दही वाली ड्रिंक्स है, उसी के साथ मैं एक चीज ऐड करूंगी कि आप हनी के है ना शरबत भी बना सकते हैं। आप चीनी की बजाय, अगर आपका वजन ज्यादा है, तो आप पानी में नींबू डाल दें, हनी डाल दें, पुदीने के पत्ते डाल दें। ये बहुत अच्छी एक ड्रिंक बनती है और इसमें आपका वजन भी इंक्रीज नहीं होगा। और प्लस आपने वो चीजें खानी, जैसे फ्राइड आइटम्स नहीं खानी है, वो चीजें खानी जिससे वजन नहीं बढ़े। शहरी पे भी आप फ्राई आइटम की बजाय, जैसे डॉक्टर हफीज ने कहा, उबला हुआ अंडा खा सकते हैं आप, उसमें आपका वजन नहीं बढ़ेगा।
तो यस, आप रोजे रख सकते हैं, मोटे लोग जो होते हैं। और जहां तक किडनी और डायबिटीज और हार्ट का है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी कॉम्प्लिकेशन है और कितनी सीवियर है आपकी। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर लुबना। तो मेरे ख्याल में जो हमारे व्यूअर्स हैं बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि हम उनको मेडिकल एडवाइस भी दे रहे हैं और साथ साथ उनको जुबैदा आपा के टोटके और साथ में उनको रेसिपीज भी समझा रहे हैं। तो आई थिंक सबके सब लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एक व्यूअर की तरफ से कि जो दवाइयाँ हमें खाली पेट खानी होती है मैदे के लिए, वो हम किस तरह खाएं। तो इसका मैं सिंपल आंसर आपको ये देना चाहूंगी कि एक बात तो आपको डॉक्टर हफीजुल्लाह शेख ने भी बताई कि डेक्सलेंसोप्राजोल इस वक्त एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाई मौजूद है, जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी टाइम, उसमें खाली पेट होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी दवाई यूज कर रहे हैं और वो आपको ज्यादा इफेक्टिव लगती है, इसमें इसोमेप्राजोल, ओमिप्राजोल शामिल है, तो आप जब सहरी के लिए उठते हैं तो आप सहरी के टाइम फौरन वो खा लें मेडिसन, उसके बाद जो है वो आप जो है वो अपना रोजा रख सकते हैं। और जब आपका रोजा खुले अफ्तार के अंदर, तो आप शरबत और खजूर के साथ अपनी मेडिसन ले लें, नमाज अदा कर लें, उसके बाद आके अपनी बाकी इफ्तार करें। हम वेलकम करेंगे डॉक्टर सज्जाद जमील को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। ये इस वक्त एक इमरजेंसी केस को मैनेज करने में मसरूफ थे और इस वजह से इन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सज्जाद, कैसे हैं आप? अच्छा, हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं सबके साथ, अभी हम बिल्कुल एंड के ऊपर ही अपने क्वेश्चंस में थे। तो कुछ मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स हमें भेज रहे हैं। लोगों को डाइट के बारे में बहुत कंसर्न है, हम सब ने भी डाइट के बारे में बहुत सब कुछ लोगों को बताया है। अच्छा, कुछ लोगों का अगर पूछना है कि अगर उनको और भी बीमारियां हैं और साथ में कोरोना का वायरस भी हो गया है, तो आपके इसमें क्या कमेंट है? कोरोना का पेशेंट क्या रोजा रख सकता है? डॉक्टर सज्जाद। मेरा जवाब ये कि एक तो कोरोना की इलनेस डिफाइन होती है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है। अगर मॉडरेट या सीवियर बीमारी है तो उसको तो अस्पताल में होना चाहिए और उसको डॉक्टर्स के अंडर केयर मॉनिटरिंग में होना चाहिए। अगर माइल्ड इलनेस है तो वो रोज़ा रख सकता है, और लेकिन फिर भी उसको क्वारंटीन में रहना चाहिए। और जो सारी जनरल प्रिकॉशंस हैं, हाथ धोने की, सैनिटाइजेशन की और घर वालों से एहतियात करने की, तो वो प्रिकॉशंस करनी चाहिए। माइल्ड इलनेस में अगर उसको कोई जनरल जीआई सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि कुछ कोरोना के मरीजों को उल्टी, मतली, डायरिया हो सकता है। अगर उनको माइल्ड कोरोना इलनेस के अंदर ऐसी बीमारियां या अलामात नहीं है तो वो रोज़ा रख सकते हैं। मॉडरेट टू सीवियर इलनेस है तो उसको जिस तरह मैंने बताया कि अस्पताल में होना चाहिए और डॉक्टर्स के ज़ेरे निगरानी होनी चाहिए। डाइट का मैं जवाब दूँ, डाइट एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है और डाइट का देयर इज़ नो परफेक्ट डाइट, कोई भी परफेक्ट डाइट नहीं होती है। अगर किसी और रमज़ान के हवाले से ये है कि अगर डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है तो उनकी जो जनरल प्रिकॉशन है वो तो कर सकते हैं अपनी, जो डॉक्टर ने हिदायत दी है, नमक कम या शुगर का अच्छा कंट्रोल या मीठे का परहेज़ करना चाहिए। लेकिन रमज़ान में थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन होती है क्योंकि हमारे कल्चरल जो डाइट्स हैं उसमें काफ़ी चीज़ें, जिस तरह अफ्तार और सहरी में ज़्यादा मुरगम ग़िज़ाओं पर एहतियात की जाए, वरना जो है हमारे रिफ्लक्स के मरीज़ या डिस्पेप्सिया के मरीज़ या तेज़ाबियत के मरीज़ की अलामात जनरली रमज़ान के टाइम पर ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं या उनको दवाओं की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि उनकी एसिडिटी वाली अलामात बढ़ जाती है रमज़ान के दौरान। शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद, आप अपने पेशेंट के अंदर बिजी थे, उसकी जान बचाने में आपने हमें लेट ज्वाइन किया। हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया है। कुछ चीज़ें मैं समराइज करना चाहूँगी कि जैसे सब हमारे जितने भी माहिरीन हैं मैदा अमराज और जिगर के, उन सब ने आपसे बताया है कि दवाइयों के एडजस्टमेंट की हमें एज सच ज़रूरत नहीं है, हमने उनको उन्हीं के टाइम पे इस्तेमाल करना है। आप यहाँ सहरी के टाइम पे या कुछ दवाएं एक दफ़ा दिन में खाने की हैं, हेपेटाइटिस सी और बी की 2 दफ़ा खाने की रेयरली कुछ दवाएं मौजूद हैं, तो एक दफ़ा खाने की दवाई है तो आप सहरी या अफ्तार के टाइम पे ले सकते हैं। ओमिप्राजोल, इसोमेप्राजोल, डेक्सलेंसोप्राजोल, जो तेज़ाबियत की दवाएं, इनके बारे में बहुत तफसील से बता दिया। डाइट हमने क्या करनी है, ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली। आखिर में कुछ अहम चीज़ें हैं जो उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह कि इस रमज़ान में हम सबको एसिडिटी, सीने की जलन, मैदे का दर्द और गैस की तकलीफ कम होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब इस दफ़ा हम सबको घर पे रहना है, हमें दावतों में नहीं जाना, हमें होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में अब रोज़ा खोलने नहीं जाना,
हम सब लोग अपने घर में रह के रोज़ा अफ्तार करेंगे और हम सादा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड इस्तेमाल करेंगे, ग़िज़ाइयत से भरपूर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। वो हमारी जो पहले से मौजूदा बीमारियां हैं उनमें भी हेल्प करेंगे और हमारे खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोरोना होता है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है और इम्यूनिटी हमारी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बढ़ाने के लिए भी फ़ायदेमंद है। प्रोग्राम में ख़त्म करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करूंगी जो कोरोना की हैं, जो हमें सारा दिन नींद में भी याद रखनी है, वो ये कि हमें अपने हाथ 20 सेकंड के लिए धोने हैं साबुन के साथ। कोई स्पेशल साबुन की ज़रूरत नहीं है, हम कोई सा भी आम साबुन जो मौजूद है उससे अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए वॉश करेंगे और छींकते वक्त हम अपना हाथ नाक कोनी में रखेंगे। अपनी इस तरह की चीज़ें जिसमें हम लोग छींक रहे हैं या खांस रहे हैं उनको प्रॉपर एक पैकेट में बंद करके डिस्कार्ड करेंगे। बिला वजह में घर से बाहर निकलना और इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे। नमाज और तरावी ये सब चीज़ें हम अपने घर में भी अदा कर सकते हैं और आजकल तो ऑनलाइन नमाज और तरावी इन सब का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, गेट्स फार्मास्यूटिकल का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने हमारी हेल्प करी कि हमने अपना मैसेज पब्लिक के लिए दिया है। और आखिर में जो हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सज्जाद, उन्होंने काफ़ी लेट ज्वाइन किया है, उनसे मैं चाहूँगी कि चंद अल्फाज वो कोरोना और रमज़ान और इन सब चीज़ों के बारे में कुछ अपना बताना चाहेंगे तो बताएं हमें। शुक्रिया। तो बहुत नाज़िर, थैंक यू वेरी मच।